नमस्कारम। अगर हम पिछले 20 सालों का रिकॉर्ड देखें तो हम देखेंगे कि अर्बन एरियाज़ में अगर हम स्लम्स को छोड़ दें, क्योंकि स्लम्स के लोग के पास इतना अमाउंट नहीं होता कि वो अपने लिए टूथपेस्ट खरीद सकें। बाकी जितने भी लोग होते हैं सभी की डेली लाइफ ही स्टार्ट टूथपेस्ट के साथ होती है। सुबह उठकर उन्हें टूथपेस्ट चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उनके दांत साफ टूथपेस्ट से ही होने हैं। जबकि हम रूरल एरियाज़ में कुछ लोगों को छोड़ दें, क्योंकि रूरल एरियाज़ में भी आपका आजकल काफ़ी चेंजेस आए हैं, तो अगर हम कुछ लोगों को छोड़ दें तो बाकी सभी नेचुरल प्रोडक्ट्स से अपने दांतों को साफ़ करते हैं। वो चाहे राख हो, दातुन हो, फिटकरी हो, तो इन चीज़ों से ग्रामीण समाज वाले अपने दांत साफ़ करते हैं। बट अर्बन एरियाज़ में लोगों की दिनचर्या, जो लाइफ है, जो डे है, वही स्टार्ट टूथपेस्ट के साथ होता है। उनके कई सारे बहाने हो सकते हैं कि हमारे आसपास पेड़ नहीं है तो हम दातुन कहाँ से लाएं, बबूल नहीं है, नीम नहीं है तो हम कहाँ से दातुन लेकर आएँ। उनके पास ये बहाना हो सकता है कि उपले नहीं है तो राख कहाँ से होगी, तो हम कैसे राख से दांत साफ़ कर सकते हैं। उनका तीसरा बहाना कोई और भी हो सकता है। लेकिन एक चीज़ है जो सभी की पहुंच में है, वो है नमक। आप नमक से अपने दांत साफ़ कर सकते हैं, वो बिल्कुल टूथपेस्ट के तरीके से ही काम करेगा। आप फिटकरी से दांत साफ़ कर सकते हैं, बिल्कुल टूथपेस्ट के जैसे ही काम करेगी। लेकिन शायद आप नहीं करना चाहते। इसकी वजह भी है। इसकी वजह है कि आपको टूथपेस्ट के हार्म्स नहीं पता। आपको नहीं पता कि टूथपेस्ट करने से कितनी सारी बीमारियां हमें घेर सकती हैं। जितने भी एमएनसीज़ इंडिया में हैं अबाउट टूथपेस्ट, जब ये एमएनसीज़ यहाँ प्रोडक्शन करती हैं टूथपेस्ट का और यही वो उस प्रोडक्ट को बेचती हैं, तो उस पर कोई वार्निंग नहीं लिखी होती। किसी भी तरह की कोई वार्निंग देखी है आपने? शायद एक आध कंपनी को हम छोड़ दें तो बाकी सारी एमएनसीज़ हैं, तो किसी ने कभी कोई वार्निंग देखी है लिखी हुई? नहीं देखी होगी। किसी तरह की कोई वार्निंग नहीं होती। लेकिन जब यही एमएनसीज़ अपनी कंट्री में प्रोडक्ट बनाती हैं और वहाँ बेचती हैं तो उस पर एक वार्निंग लिखी होती है। एक नहीं, 3 वार्निंग्स होती हैं। नंबर 1, 5 साल से कम उम्र के बच्चे को इसकी पहुंच से दूर रखें। नंबर 2, अगर बच्चा किसी भी तरह से इसको चाट ले तो उसको तुरंत नज़दीकी हॉस्पिटल में एडमिट कराएं। नंबर 3, यह कैंसर का कारक भी हो सकता है। तो 3 वार्निंग्स वो वहाँ अपने प्रोडक्ट के डब्बे पर लिखकर बेचती हैं, लेकिन यहाँ वो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं समझती। ऐसा क्यों ज़रूरी नहीं समझती? क्योंकि एमएनसीज़ ने हमेशा इंडिया को एक प्रॉफिट की नज़रों से देखा है। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका एम इंडिया से सिर्फ एक प्रॉफिट लेना था। वैसे ही आप जितनी एमएनसीज़ हैं, ये सिर्फ यहाँ से एक प्रॉफिट कमाना चाहती हैं। इंडिया जाए भाड़ में, इंडिया की जनता जाए भाड़ में, कैंसर हो, कुछ भी हो, उन्हें उससे कोई लेना देना नहीं है। उन्हें सिर्फ अपनी जेबें भरने से मतलब है। साथ में इनका साथ कौन देती है? इंडियन गवर्नमेंट, वो चाहे कांग्रेस की हो या मोदी सरकार हो। अब तो मोदी सरकार है ना, तो क्यों ये चेंज नहीं आ रहा है? क्यों डब्बों पर वार्निंग नहीं लिखी जा रही है? कई सालों से मोदी जी की सरकार है, तो क्यों चेंज नहीं आ रहा है? मैं ये जानना चाहती हूँ। कांग्रेस थी तब भी वही हालात थे, और बीजेपी है तभी यही हालात है। कोई चेंजेस नहीं है। एमएनसीज़ धड़ल्ले से यहाँ आ रही हैं और प्रोडक्ट में नाजायज़ केमिकल्स यूज़ करती हैं और उन्हें धड़ल्ले से मार्केट में बेचती हैं। उन पर कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि सबका उद्देश्य सिर्फ एक है, प्रॉफिट कमाना। गवर्नमेंट अपनी तरह से प्रॉफिट कमाना चाहती है, एमएनसीज़ अपनी तरह से प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। सब सिर्फ प्रॉफिट के पीछे भाग रहे हैं, किसी को किसी की नहीं पड़ी। तो प्लीज़ गाइस, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आज से ही टूथपेस्ट करना बंद कर दीजिए। काफ़ी टाइम हो गया है जब मैंने राजीव दीक्षित जी की
टूथपेस्ट पर बेस्ड वीडियो देखी थी। मैं तब से इतना इन्फ्लुएंस हुई उनसे कि मैंने टूथपेस्ट की जगह दातुन को अपना लिया। मेरे भी पास नीम के पेड़ नहीं है, बबूल के पेड़ नहीं है, लेकिन मैंने टूथपेस्ट करना उसी दिन से बंद कर दिया था जब से मैंने ये सुना कि टूथपेस्ट इतने हार्मफुल होते हैं। मैंने अमेज़न को कांटेक्ट किया और वहाँ से अपने लिए नीम और बबूल की दातुन मंगवाई। हालांकि वो थोड़ी महंगी होती हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हेल्थ से तो बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। तो मैंने तभी से दातुन करना स्टार्ट कर दिया। अगर दातुन ओवर हो जाती है तो मैं फिर नमक या फिटकरी का यूज़ करती हूँ। एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि मैं राजीव दीक्षित जी के नक्शे कदम पर चलूँ। वो जैसा बताते हैं ये मैं समझती हूँ, और ये राजीव दीक्षित जी को जो समझते हैं वो भी ये बात समझते हैं कि उनकी बताई किसी चीज़ में कोई गलती नहीं है, कोई मिस्टेक्स नहीं है। वो हमेशा इंडियंस का, भारतीयों का, दुनिया का भला ही चाहते थे। हालांकि वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन अगर हम उनके बताए रास्ते पर चलते हैं तो उनके प्रति ये हमारा एक ट्रिब्यूट होगा। तो प्लीज़ गाइस छोड़ दीजिए टूथपेस्ट करना, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। प्लीज़। धन्यवाद।